हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी का स्वागत है कमू टॉक्स में। मेरा नाम है कमलेश और आज मैं आपको बताऊंगा एसबीआई का योनो ऐप के बारे में। योनो ऐप एसबीआई का मोबाइल बैंकिंग ऐप है, जिस ऐप के थ्रू आप घर में बैठे हुए भी बहुत सारे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एसबीआई योनो ऐप के माध्यम से आप इन सभी फीचर्स का उपयोग करके क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आज योनो बैंकिंग ऐप के सभी फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर। एसबीआई योनो ऐप को ओपन करते हैं। योनो ऐप का मतलब है यू ओनली नीड वन। तो अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो इस ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर के टाइम पे आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, डेबिट कार्ड का और यूज़र आईडी, नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड का। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड अवेलेबल है तो डेबिट कार्ड के ऑप्शन को चूज़ करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग के यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एम पिन जनरेट कर लिया था पहले ही, तो मैं यहाँ पर अपना 6 डिजिट का एम पिन यहाँ फिलअप करता हूँ। तो आपको 6 डिजिट का एक पिन सेट करना होता है। ये फिलअप करने के बाद देखिए आपका योनो ऐप ओपन हो जाता है। योनो ऐप में देखिए टॉप में सबसे पहले आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है। अकाउंट्स के ऑप्शन में आपको देखिए टैप व्यू बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे देखिए आप योनो ऐप लिखा हुआ है। योनो ऐप पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिल रहा है, जिसके थ्रू आप बेनिफिशियरी ऐड करके किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट भेजने के लिए दूसरे बैंक अकाउंट में आपको उसको आपको बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करना होगा। तो यहाँ पर नीचे देखिए पे अ न्यू बेनिफिशियरी का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आपके इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर लिया जाएगा। तो मैं अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ फिलअप कर देता हूँ। प्रोफाइल पासवर्ड फिलअप कीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, अकाउंट नंबर का और मोबाइल नंबर का। आप बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर फिलअप करना है तो इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ नेक्स्ट, नीचे में नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके बेनिफिशियरी का एसबीआई में अगर अकाउंट है तो इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, या फिर अगर उसका अदर बैंक में अकाउंट है तो अदर बैंक अकाउंट ऑप्शन को क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको उसका नेम फिलअप करना होता है, जिस भी नेम से उसका अकाउंट है ये फिलअप कर दीजिए। उसके नीचे अकाउंट नंबर का ऑप्शन है, अकाउंट नंबर फिलअप कर दीजिए। उसके जस्ट नीचे री इंटर अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर को सेम री इंटर कर दीजिए। यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट का ऑप्शन है, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, 50,000, 1 लाख, कुछ एक डाल दीजिए। और निक नेम में आप डाल सकते हैं, उसका सिर्फ नेम डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए राजू शर्मा उसका नाम है तो मैंने राजू डाल दिया। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल फिलअप कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नीचे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा और आपका बेनिफिशियरी ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट डल जाएगा। तो कुछ ही समय में आप इसको पेमेंट भेज सकते हैं। और अगर योनो पे ऑप्शन में दूसरे ऑप्शंस की बात करूं तो देखिए ऊपर क्विक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है। क्विक ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि आप बेनिफिशियरी बिना ऐड किए किसी भी पर्सन को 10,000 रुपये तक इंस्टेंटली भेज सकते हैं अपने एसबीआई योनो ऐप से। तो इसको आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड आपको लगेगा, तो प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ फिलअप कर दीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर का दो ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ अकाउंट नंबर पे क्लिक कीजिए और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सेम उसी तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। अगर आपको एसबीआई अकाउंट का डिटेल डालना है तो यहाँ एसबीआई का पूरा डिटेल डाल दीजिए बेनिफिशियरी का। और यहाँ पे अगर आप अदर बैंक में भेजना चाहते हैं तो अदर बैंक का जो भी डिटेल है, अकाउंट नंबर, उनका नेम, सारा डिटेल यहाँ एफएससी कोड वगैरह फिलअप करके आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो आप इंस्टेंटली 10,000 रुपये तक इस ऑप्शन से पेमेंट भेज सकते हैं बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए, क्योंकि बेनिफिशियरी ऐड वाले ऑप्शन पे जनरली कुछ समय लग जाता है बेनिफिशियरी को ऐड होने में। तो उस केस में आप इंस्टेंट नहीं भेज पाएंगे पैसे। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है योनो कैश का। योनो कैश का ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपके एटीएम कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टेंटली इस ऑप्शन को यूज करके 20,000 रुपये बिना एटीएम कार्ड को यूज़ किए आप 20,000 रुपये एटीएम से निकाल सकते हैं।
तो इसमें आपको सिर्फ अमाउंट फिलअप करना होता है, जो भी अमाउंट आपको विड्रॉ करना है। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पर एक पिन सेट करना होता है 6 डिजिट का, जिस पिन को लेकर आपको एटीएम में जाना होगा और एटीएम में इस पिन को इंटर करना होगा। तो यहाँ पर आप 6 डिजिट का कोई भी पिन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पिन सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे सिलेक्ट कीजिए और कंफर्म कर दीजिए। एक ओटीपी आएगा और आप कंफर्म हो जाएंगे। तो इस पासवर्ड के थ्रू आप जाएंगे एटीएम पे और आप विड्रॉ कर सकते हैं बिना कार्ड को यूज़ किए। यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है भीम यूपीआई का। भीम यूपीआई का ऑप्शन में आप अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यूपीआई आईडी, सामने वाले के यूपीआई आईडी को इंटर करके आप उसको पेमेंट भेज सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर स्कैन का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्विक पेमेंट के ऑप्शंस पे बहुत सारे ऑप्शन आपको नीचे मिल रहे हैं। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसका पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। प्रीपेड मोबाइल, अगर आपका मोबाइल रिचार्ज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। डीटीएच रिचार्ज वगैरह करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। आपको अगर बिल पेमेंट वगैरह करना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या वाटर बिल है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है डिपॉजिट का। तो डिपॉजिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नया एफडी बना सकते हैं, नया रिकरिंग डिपॉजिट भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे नया एफडी बनाना है तो क्रिएट फिक्स डिपॉजिट में मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना होगा। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया और उसके बाद मैं यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए और कितने दिनों के लिए आपको एफडी बनाना है ये आपको एंटर करना पड़ेगा। 7 दिन से लेकर 10 साल के अंदर का कोई भी दिन आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट रेट का लिस्ट देखना है कि कितने दिनों के लिए कौन सा रेट मिल रहा है एफडी में, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है व्यू इंटरेस्ट रेट्स का। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपना एफडी का टेन्योर चूज़ कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ और मैं नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट पे आउट का विड्रॉल ऑप्शन मिल रहा है। तो आप मैच्योरिटी में लेना चाहते हैं, हाफ ईयरली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं या मंथली लेना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मैच्योरिटी पे क्लिक किया और नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि एफडी कि मैच्योरिटी के टाइम पे क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ये सारी चीज़ों की डिटेल है यहाँ पर। आप अगर ऑटो रिन्यूअल पे क्लिक करते हैं तो आपका एफडी ऑटो रिन्यू हो जाएगा। क्रेडिट टू अकाउंट को चूज़ करते हैं तो मैच्योरिटी के टाइम पर एफडी क्लोज होकर आपके अकाउंट पर क्रेडिट हो जाएगा। रिन्यू प्रिंसिपल रिपे इंटरेस्ट का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिन्यू हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे हो जाएगा। तो इन सभी ऑप्शंस के थ्रू आप जैसे इधर नेक्स्ट करेंगे तो आपका एफडी क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ लोन्स है, लोन सेक्शन में आप क्लिक करके लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए कार्ड्स का ऑप्शन है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो यहाँ पे आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं और लिंक करने के बाद आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिल वगैरह के पेमेंट आप इसी ऐप से कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे देखिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड का न्यू, अगर आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है नए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। देखिए इंश्योरेंस का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। इंश्योरेंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोई पॉलिसी है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं यहाँ से। दूसरे ऑप्शन में आप अगर नया पॉलिसी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं, या फिर आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पे ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अगर एनएफओ या कोई भी कंपनी का न्यू फंड ऑफर आया हुआ है तो उसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको अगर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को लिंक करना है तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको अगर डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है नया तो यहाँ पे इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप चले जाइए, नीचे पे देखिए यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे ही पहला ऑप्शन है मैनेज पिन का, इसके थ्रू आप अपना जो 6 डिजिट का योनो ऐप को ओपन करने का जो पिन है उसको आप रिसेट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका प्रोफाइल पासवर्ड है उसको सेट कर सकते हैं।
एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं इस ऑप्शन से। और अगर आपको एसएमएस वगैरह नहीं आ रहे हैं, अलर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके नीचे जब जस्ट देखिए, अगर आपने अगर कोई चेक इशू किया हुआ है तो आप उस चेक को यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रोफाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल पे आप अगर अपना जो भी डिटेल्ड है, जैसे कि ईमेल आईडी है या पैन नंबर है, इन सभी को आप यहाँ पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। ये हो गया SBI योनो ऐप का सारा फीचर। ये है मेन पेज इसका। आप ऊपर टॉप राइट साइड कॉर्नर पे देखिए, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर यस करके लॉग आउट हो सकते हैं। तो ये था SBI का योनो ऐप के बारे में पूरा डिटेल। तो आपको इस ऐप के बारे में अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।